देख के कतराते हैं, भागते हैं, भड़कते हैं। इस तरह का उनका दिनचर्या, उनका मनोवृत्ति बन गया है। स्वार्थ की पराकाष्ठा अभी चल रहा है समाज में, स्वार्थ की पराकाष्ठा। मेरा कितना हो जाए, मेरा कितना धन हो जाए, मेरा कितना शहर में फ्लाइट हो जाए, मेरा कितना शहर में जमीन हो जाए। एक 4 व्हीलर है तो एक 4 व्हीलर से नहीं, अब नया वर्जन वाला 4 व्हीलर हमें चाहिए। नए नए तरह की हमें सुख सुविधा चाहिए। हमें कितना मेरा अधिक हो जाए, बटोरने में लगे हुए। ये बटोरने में लगे हुए, ये बटोरने के फिराक में इंसान अपने जीवन को नर्क तो बना ही रहा है और दूसरे के जीवन को भी नर्क बना रहा है। अपना जीवन तो नर्क बना ही रहा है। आपाधापी में लगे रहते हैं, टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में, प्रेशर में जाते ही हैं धन बटोरने के फिराक में। और दूसरे लोगों को भी दिक्कत होती है कि आप आवश्यकता से अधिक धन बटोरते हैं तो समाज का धन आप विकेंद्रीकरण कर रहे हैं, एक तरफ से आप बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, तो ये वैमनस्यता तो पैदा होगा ही समाज में। इस कारण से आज जो समाज में वैचारिक व्यवस्था बना हुआ है बिल्कुल उल्टा पुल्टा बना हुआ है, बिल्कुल अव्यवस्थित है। और वही चीज हम लोग ले रहे हैं समाज से। आज हम जितने भी युवा साथी हैं वही चीज समाज से ले रहे हैं, पढ़ लिख के वही चीज लेना चाहते हैं, वही चीज करना चाहते हैं। और खास करके देखिएगा इन दिनों जो सामाजिक व्यवस्था जो हमारा पूर्वज हमारे बना गए थे, ऋषि मुनि बना गए थे, जो सामाजिक व्यवस्था बना हुआ था, एक परिवार में कितने लोग अच्छे तरीका से रह लेते थे, एक परिवार में कितने लोग बढ़िया तरीका से रहते थे। अपने भी थे, आपके चाचा थे, आपके दादा दादी थे, सभी लोग एक परिवार में ज्वाइंट फैमिली कितना बढ़िया से रहता था। ये सिचुएशन था, खूब बढ़िया था। लेकिन आज वैचारिक गिरावट के कारण ये कितना बिखर गया है। आज आप देखते हो, अगर आपके भैया नौकरी ले लिए, शादी हो गया, कुछ दिन के बाद आपके भैया भाभी को लेके अलग हो जाएंगे। अब बच गए आप, बच गए आपके परिवार, आपाधापी करते रहिए, रस्साकसी चलते रहता है। ये संस्कार का गिरावट है। ये संस्कार जो है समाज में गिर रहा है और हम आप क्या कर रहे हैं, समाज से वही एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ले रहे हैं वही चीज और वही चीज करने के लिए आतुर हैं। और क्या है इसमें, बहुत सारा है। अभी जो है खास करके सोशल मीडिया के माध्यम से इतना, और इसमें क्या कहिएगा, जलते हुए आग में घी डालने का काम ही सोशल मीडिया कर रहा है। इन दिनों समाज को बिगाड़ने में, इस युवा पीढ़ी को भटकाने में इतना बड़ा रोल सोशल मीडिया का भी चल रहा है वर्तमान में, आप कह नहीं सकते। सबके हाथ में एक एंड्रॉयड मोबाइल है, सभी के हाथ में एक एंड्रॉयड मोबाइल है। जितना अचरा कचरा मोबाइल में, जितना अचरा कचरा आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वही देख एक अलग ढंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं। पहले से तो प्रशिक्षण ले ही रहे हैं समाज को देख के, और यहाँ तो आपका सोशल मीडिया आपके लिए खुला प्लेटफॉर्म। जितना कचरा बटोरना है आपका दिमाग बटोर रहा है। और हो क्या रहा, धीरे 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 आपका दिमाग क्या बनते जा रहा, डस्टबिन बनते जा रहा है। आपका दिमाग डस्टबिन बनते हुए चला जा रहा है। अच्छे विचार आपको मिलते नहीं है, अच्छे विचार आप ले नहीं रहे हैं। आप क्या ले रहे हैं, कोई कचरा ले रहे हैं। और दिमाग क्या हो रहा है, आपका दिमाग पॉल्यूटेड हो रहा है। और उस केस में आप चाहते हैं कि हम पढ़ के रिजल्ट लेंगे और अच्छा जीवन जिएंगे, ये सपना आप लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो नोट कर लीजिए, आने वाला टाइम में अगर ये डर रहा तो सरकार को पागल खाना खोलने पर मजबूर होना पड़ेगा। सरकार को अधिक से अधिक पागल खाना खोलने पर मजबूर करना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि इसको इलाज चाहिए ना भाई साहब, इसको इलाज चाहिए, बीमार मन को इलाज चाहिए। भटका हुआ पागल, कोरेक्स पीने वाला, गांजा पीने वाला, अलग अलग बेविचार करने वाला, लंपट, लड़की छेड़ने वाला, समाज को अलग अलग ढंग क्या कहिएगा दूषित करने वाला, ये उचक्का सब, ये क्या करेगा उचक्का सब, बता दीजिए। ये उचक्का जो डेवलप हो रहा है, ये उचक्का क्या करेगा, कहां सांस लेंगे आप कहां सांस लेंगे, बता दीजिए हमको, कहां सांस लीजिएगा। आपके घर में भी आपकी बहन है,
जरा ऐसे भी आप ध्यान रखिए कि आपके घर में भी आपकी बहन है, आपकी भाभी होगी, आपकी माँ है, आप उसे भी ध्यान रखें, ना कि ये दूसरे की बेटी है, ये दूसरे की पत्नी है ना। आपके यहाँ भी सब है। तो ये जो चक्कागिरी चल रहा है, ये जो कचरा आप ले रहे हैं, बिल्कुल ये जीने लायक नहीं रह जाएगा मित्र, बिल्कुल ये जीने लायक नहीं रह जाएगा। तो ये जो समस्या है, इसी के समाधान की तरफ हमारे गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो गायत्री परिवार की स्थापना की, गायत्री परिवार बनाए, सद्बुद्धि वाला परिवार बनाए, उन्होंने गायत्री परिवार वाला सद्बुद्धि वाला परिवार की स्थापना की है। उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री सद्बुद्धि की देवी। पहले गायत्री को एक विशेष वर्ग तक ही सीमित कर दिया गया था। ये कहा जाता था ब्राह्मण की कामधेनु है, ये गायत्री जो है सिर्फ ब्राह्मण की कामधेनु है, सिर्फ ब्राह्मण ही गायत्री को जप सकते हैं, ऐसा पहले के टाइम में था। लेकिन हमारे गुरुदेव आए तो बोले सद्बुद्धि वाला चीज है भाई, ये सद्बुद्धि वाला चीज है, ये सबको मिलना चाहिए, सभी लोगों को मिलना चाहिए, सबके पास पहुंचना चाहिए ये मंत्र। तब उन्होंने क्या की, सभी लोगों के लिए कठिन तपस्या कर, कहते ऋषि विश्वामित्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ऋषि विश्वामित्र से भी बड़ी कठिन तपस्या हमारे गुरुदेव की, कठिन साधना की, 24 वर्ष तक, 24 वर्ष तक कठिन साधना, 24 महापुरुष चरण की, और एक जौ की रोटी, एक जौ की रोटी, और वो भी कैसे, जौ जो आता था, जौ को गाय को खिलाया जाता था, और उसके बाद गोबर से जो जौ निकलता था उसका एक रोटी बना, एक रोटी, मात्र एक रोटी और एक गिलास छाछ पी के 24 वर्ष तक। क्या होता है नमक, क्या होता है सब्जी, क्या होता है कुछ, जितना भी हम लोग खाते हैं ये सब क्या होता है, बिल्कुल उन्होंने भूल गए, और 24 साल तक कठिन तपस्या की। तो उसके बाद उन्होंने गायत्री को सिद्ध किया, तो उसके बाद सबके लिए सुलभ की, समाज से काफी लड़े, समाज से काफी लड़े, तब आज हम लोग खुले मंच से सबके सामने हम लोग बोलते हैं गायत्री करो, गायत्री करो, गायत्री करो, सद्बुद्धि वाला मंत्र है, गायत्री पढ़ो, गायत्री पढ़ो। नहीं तो इतना आसान था कि आप गायत्री पढ़ लेते, इतना आसान था, आपको कान में शीशा पिघला के दे दिया जाता, जौहर मिला के आपको दे दिया जाता, गायत्री पढ़ना आसान था। अभी आपको लगता है कि अरे ये तो गायत्री वाला है रे, आपको लगता होगा, जान लीजिए, लगता हो गायत्री वाला है ये गायत्री को लाने में कितना तपस्या करना पड़ा है मित्र, आपको पता नहीं। और अभी आपको लगता है गायत्री परिवार, अभी आप देख रहे हैं ना कि गायत्री परिवार एक समझिए एक समाज की एक सांस है, संस्कार का एक आधार बनाया गया, संस्कार को बीजारोपण करने के लिए, संस्कार को पुनर्जागरण करने के लिए ये आधार है। इसलिए ये त्रिशु गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ आपको आमंत्रण करता है कि आप आइए और अपने विचार को ठीक करिए, अपने चिंतन शैली को ठीक करिए, और सबसे बड़ी बात है कि आप पहले विद्यार्थी बनिए, विद्यार्थी बनिए, क्योंकि विद्यार्थी तो है नहीं, क्या है, डस्टबिन वाला कचरा जो समाज से आप लिए वही आपके दिमाग में घूम रहा है, नाच रहा है, कहीं इसको रिफ्रेश नहीं करते हैं, कहीं कोई चेंजिंग नहीं, तो कहां जाएंगे आप, नशा लेंगे पागल बनेंगे, उपाय तो यही बच गया है, नशा लेंगे पागल बनेंगे, नहीं आप सौ पाएंगे तब। तो भाई उससे बचने के लिए हमारा युवा स्वस्थ हो, हमारा आने वाला समाज बढ़िया हो, हमारा युवा संस्कारी हो, अच्छे बेटा अच्छे बेटी का निर्माण हो, अच्छा विद्यार्थी का निर्माण हो। इसीलिए इसी उद्देश्य को लेकर युवा प्रकोष्ठ प्रत्येक रविवार को यह कार्यक्रम चलाता है। उसी कड़ी में आप सभी यहाँ बैठे हुए है ना। हम तो गुजारिश करते हैं कि प्रत्येक रविवार ये आपको कंटिन्यू 4-5 साल से लगभग ये जो है 4 साल से कंटिन्यू चल रहा, पहले भी चला करता था, बीच में खंडित हुआ, लेकिन 22 से कंटिन्यू यह कार्यक्रम अभी चल रहा है, जान लीजिए प्रत्येक रविवार। इसमें बहुत सारे भाई आते गए, जुड़ते गए, आ ही रहे, जुड़ रहे हैं। वैचारिक भिन्नता भी आती है, तो ये सब उतार चढ़ाव आते रहता है, लेकिन आप यहाँ आइए, ये भगवान का गोद है, ये भगवान का गोद है। अगर इस भाव से अगर आप यहाँ आते हैं
तो सचमुच आपको इसका लाभ मिलता है, सचमुच आपको लाभ मिलेगा। कहते हैं ना कि आपका मन जो आपका आत्मा जो होता है वो ऊर्जा है, जो आपको दिखता नहीं। आप हम जो है वो ऊर्जा है, शरीर नहीं है, ऊर्जा है। अगर ये ऊर्जा हमारे अंदर से निकल जाए तो ये शरीर का कोई मोल महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए हमारे अंदर जो आत्मा है, जो देवता है, हम लोग भटके हुए देवता है। सच मानिए तो हम लोग भटके हुए देवता है, और भटके हुए देवता की आराधना हम लोग अगर करें, उसको सही अगर दिशा दे दे तो शानदार हम लोग बन जाएंगे, अच्छा विद्यार्थी बन जाएंगे, हमको पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। साधना, स्वाध्याय, सेवा, संयम की बात यहाँ से बताया जाता है। साधना, स्वाध्याय, साधना मतलब वही विद्यार्थी बनने के लिए टिप्स बताया जाता है, तरीका बताया जाता है। उगते हुए सूरज का ध्यान करिए और गायत्री मंत्र का जप करिए नियमित रूप से। 20 मिनट हम लोग बताते हैं कि 15 से 20 मिनट आप करिए। बहुत लोगों को 20 मिनट भारी लगता है, तो हम लोग कहते हैं कि 15 से 20 मिनट आप लोग करिए। प्रयास कीजिए, अगर 20 नहीं सकता तो 15 शुरू करिए, लेकिन 15 से 20 मिनट प्रतिदिन आप उपासना करिए। उगते हुए सूरज का ध्यान और गायत्री मंत्र का जप की बात हम लोग करते हैं, है ना। तो इस चीज को अगर आप अपनाएंगे, आपका भी जीवन शानदार बनेगा, अच्छा बनेगा, पढ़ाई में आपको मन लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई में आपको मन लगना शुरू हो जाएगा। पढ़ाई में आपको जब मन लगेगा, अंदर वाला हृदय जो है आपका धीरे धीरे निश्चल होना शुरू हो जाएगा। जितना अचरा कचरा है ना, वह टोटली आपको देखिएगा